वाराणसी के सर्किट हाउस में निषाद पार्टी ने राजनीतिक एकता विशाल महारैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने गरीबों के नाम पर योजनाओं के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए, साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा पर जोर दिया। संजय निषाद ने मुफ्त शिक्षा योजना और संगठन विस्तार की घोषणा करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। समाज व्यवस्था था कि गरीब कमाएंगे अमीर खाएंगे। संविधान में दिया कि सब अमीर लोग कमाएंगे और सरकार को पैसा चुकाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को विकसित बनाएंगे। और जो उजड़े लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, बिछड़े लोग हैं, उनके बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे, विकास की धारा में लाएंगे। मतलब बुद्धिमान लोग कमाएंगे, झोपड़ी वाले के बेटे को पढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, बुद्धिमान लोग तो कमा के सरकार को दे रहे हैं, लेकिन झोपड़ी वाले को नहीं। बीच में झोपड़ी वाले के नाम पर कुछ खोपड़ी वाले बेईमान खा जा रहे हैं, इसलिए असली में झोपड़ी वाले को नहीं मिला। तो निषाद पार्टी का कि झोपड़ी वालों को जगाओ और एक खोपड़ी वालों को भी जगाओ कि भैया तुम दे के टैक्स छुट्टी में पाओ, चलो झोपड़ी वाले के साथ आओ, उसके बच्चों को पढ़ा के विकास की धारा। महिला आरक्षण को लेकर कल विशेष सत्र में देखो, महिलाओं का सम्मान है, अधिकार है उनका, भीख नहीं है। विपक्ष उनको भीख में कहता है, भीख मांग रही महिलाएं, ये उसका जवाब महिलाएं देंगी। देश को आज़ाद महिलाओं ने कराया। तलवार उठाई, राजमणि देवी उठाई, चलकारी बाई कोरी उठाई, पिलासीन केवटी उठाई, दुर्गावती देवी महारानी, तमाम महारानी ऐसी हैं, तलवार उठाए, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, देश को आज़ाद कराया। सारे विधानसभा लोकसभा से उठाकर अंग्रेजों को फेंक दिया, देश को आज़ाद करा दिया। तो खाली पुरुष है उसमें बैठेगा कि महिला भी बैठेगी? भाई कानून बनाने का भाई देश उन्होंने अधिकार दिलाया, तो संविधान में मिला अधिकार, उनको कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए ना। हम तो चाहते हैं कि आधी आबादी, भाई 70 साल से पुरुषों ने कब्जा किया था 550 सीटों पर, तो 550 अलग से जोड़ दो ना महिलाओं के लिए। महिलाओं में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अब 1000, ये जानते हैं बेईमान क्या है? ये चाहते हैं 550 रहेगा, उन्हीं के 550 परिवार हैं वही रहेंगे, क्योंकि उस सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहते हैं वही 550 लोग नेता रहेंगे। मोदी चाहते हैं कि सीट बढ़ाओ, दलितों की भी सीट बढ़ेगी, पिछड़ों की भी बढ़ेगी, महिलाओं की बढ़ेगी, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिक होंगे। और जनसंख्या के अनुपात में जो संविधान में ये गैर संवैधानिक लोग हैं, संविधान में अनुपात के हिसाब से परिसीमन लिखा हुआ, परिसीमन होना चाहिए। मंत्री जी, बात की जाए तो एक तरफ पीडीए फार्मूला, दूसरी तरफ आप लोगों का एनडीए गठबंधन। यार पीडीए का पीड़ित दुखी अपमानित लोग मोदी के साथ खड़े हैं। ये पीड़ा देने वाले हाथी से कील पंजाली, देखो महिलाओं को पीड़ा दे दिया, पिछड़ों के नाम पर लूट लिया। हम कहते सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% में मिल्कमैन का कब्जा है और 23 में लेदरमैन का, और उसमें 4500 ही केवल मिल्कमैन है, बाकी बेचारा गांव के यादव अभी टीना उठा रहा है। बताओ भाई, वो भी बेईमानी है ना। 4500-5000 के आसपास लेदरमैन है, बाकी लेदरमैन कहाँ, यादरमैन कहाँ चले गए? ये सब बेईमान लोग हैं। इसलिए आज के दिन में ये पीड़ित दुखी अपमानित सभी अदरमैन लोग मोदी के साथ खड़े हैं। बनारस से समापन कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री गंगा के तट पे, क्या कहेंगे? नहीं, अभी चौथी रैली प्रस्तावित थी, अभी बुंदेलखंड में भी रैली होगी। बुंदेलखंड में भी हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, बुंदेलों के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराया है। तो ये जो है ये एकता, उसकी नाम है राजनीतिक एकता विशाल महारैली है। हम जब एक थे तो अंग्रेज मुगल भागे, हम एक थे तो भगवान राम ने गले लगाया, रावण को ख़त्म करके दिखाया। फिर हम एक हो रहे हैं, तो इस युग में मोदी योगी ने हमें गले लगाया। तो हम चाहते हैं कि एक होकर हम नेक बने, और हमारी समस्या है, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। जो ये निर्बल हैं, ये झुआ भरोट पौआ पीते थे, पाँव में जाते थे, अब इस झुआ भरोट पार्टी बना लिया, अब देखो पाँव मिला दिया सपा बसपा कांग्रेस को। आज के दिन में ये बेईमान लोग पिलाते थे इनको लैला और निकालते थे अपना रहला। अब इन्होंने कहा बंद करो, अब नहीं पियेंगे लैला, अब निकाले नहीं लैला, आ रहे हैं। तो 61,500 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया और इस मछुआरों के विकास के लिए। तो 61,500 करोड़ में आज के दिन में देखो, ये 9 साल बेमिसाल मछुआरे हो रहे हैं, खुशहाल। उनके लिए तमाम योजनाएं हैं, 4% ब्याज पर केसीसी है, इनके बीमा है, इनको 60% पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, NFDP पर रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, 3,20,000 हर पट्टेदारक को देने के, बच्चों को 10 पढ़ने का फ्री में है, उनके इलाज के लिए फ्री, उनकी बेटी की शादी के लिए, माता सुकेता के नाम से जो निषाद राज की माँ थी उनके नाम। तो ये योजनाएं हैं, तो ये इनको तो बताना ही पड़ेगा ना। तो ये आ रहे हैं, जितने मत्स्य पालक हैं वो आ रहे हैं, और ये एक तरीके से एकता की सूचना है कि हम साथ में हैं और हम जीत में गए, हम जीत देते हैं, मोदी जी सीट देते हैं।
ओम प्रकाश राजभर लला, आपने लला की बात की। ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं कि हम अरे जो समाज के लोग लला पीते हैं उतना पीते हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं, पीते नहीं, पिलाते थे लोग, पिलाते थे बेईमान लोग। कभी अंग्रेज पिलाते थे कि पी लो, और कभी हमारे लोग नदी में डूबते थे, तो नीचे ठंडक में डूबना था तो खून न जम जाए, इसलिए वो दारू पिला देते थे, भैया मल्ला लो पी लो, और जाके खून न जमे, और जाके निकाल के लाओ, कोई लाश निकाल के लाओ, कोई सामान निकाल के लाओ। तो वो उनको आदत में डाल दिया। बाद में ये बेईमान जो थे, भाई अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये बेईमान ने कहा कि अच्छा इनको पिलाओ लैला, अपना निकालो लैला, झगुआ भर उसको पौआ पिलाओ, एक वोट दे देंगे पागल बन के, और तुम पावर में जाना है, नहीं पाँव में घुमाना। और नतीजा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट हमने उतारा, देश को हमने आज़ाद कराया, संविधान हमने बनवाया, संविधान में अनुसूचित जाति की सूची हमने बनवाई, उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सूचीबद्ध हो गया कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण नियम से निषाद का बेटा और बेटी स्कूल जाएंगे, फ्री में पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। शादी करते हैं, उसमें हम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, उनसे ज़्यादा चिंता कोई नहीं है। अर्थव्यवस्था मोदी ने सुदृढ़ की है, देश को सशक्त मोदी ने बनाया है, देश को आत्मनिर्भर मोदी ने बनाया है, विश्व गुरु मोदी बना, तो धीरे धीरे ये समस्या का समाधान मोदी। एक सवाल और है, बात की जाए तो ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि काउंटिंग पे यार मरता नहीं, मरेंगे जो 4 मई को क्या मरे, लगता जो है? मरने का टाइम पर कुछ न कुछ आके वक्त बोलेगा ही बोलेगा। हम कहते हैं गांव में घर में रोटी बनती है ना, तो रोटी एक के तरफ रहेगी क्या, उसे उल्टना तो पड़ता है। उसी तरीके सत्ता भी उल्टी है, समाज अब उल्टे समाज आ गया, वहाँ सत्ता बदलाव। मेरा नाम जनक नंदिनी निषाद है, मैं निषाद पार्टी राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैडम जी, आज आप लोग रैली निकाल रही हैं, और कहाँ तक की रैली निकालेंगे और कितना उत्साह रहेगा? ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है, और ये गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के हक अधिकार की रैली है, और उनका कार्यक्रम है। महामाननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में हम सभी यहाँ से रैली निकालेंगे, सर्किट हाउस से जाएंगे, कटिंग मेमोरियल ग्राउंड स्कूल में जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, पूरे मंडल से लोग आए हैं। आज निषाद पार्टी का बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है, सब आ चुके हैं और आधे लोग अभी रास्ते में आने वाले हैं। रैली का है क्या मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य हमारा माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीबों का हक अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान जो संविधान में लिखा हुआ है, 1950 से ही लिखा हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है, उसी को दिलाने का काम माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कर रहे हैं। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग भी चल रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से कल सदन में बहस हुई, आप इसको कैसे देखते हैं? आप तो देखे ही होंगे कैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की महिलाओं के, हर वर्ग की महिलाओं के लिए हमेशा दिन रात तत्पर रहते हैं। उनको मान सम्मान स्वयं, हम ही को देख लीजिए मान सम्मान कितना मिला है। उनके नेतृत्व, उनके बताए हुए रास्ते पे चले हैं तो जो है मंत्री दर्जा प्राप्त हुआ है। और महिलाओं के किसी भी प्रकार की उत्पीड़न हो रही, उनके साथ किसी भी तरह का जो है उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसको त्वरित निस्तारित करने के लिए उतना तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के आशीर्वाद से और निषाद पार्टी के उनके बताए हुए रास्ते पे चलने से हुआ है। और इसी तरह से माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का उद्देश्य यही है कि देश की हर महिलाओं की, हर वर्ग की महिलाओं को मान सम्मान स्वाभिमान मिले, उनका हक, हिस्सा, अधिकार मिले, उन्हें राजनीति में भागीदारी मिले, क्योंकि महिलाओं की आधी आबादी है। 33% आरक्षण पे जो भी हमारे महामाननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने बोला है वो एकदम बिल्कुल जायज़ है, और वो दिलवा के रहेंगे, आज नहीं तो कल दिलवा के ही रहेंगे।